दोस्तों जब से इंग्लैंड की टीम भारत आई थी और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली थी, उससे पहले इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी थी उस पर सवाल उठ रहे थे। क्या आक्रामक रणनीति बेसबॉल क्रिकेट उनकी काम आएगी? क्या बेन स्टोक्स को कप्तान बनाया गया? क्या है वो कप्तान बेहतरीन है? क्या उनकी जो प्लेइंग 11 है वो सही चुनी है? बेन स्टोक्स ने सही क्रिकेट का चुनाव किया है? ये सारी चीज़ें उन पर हावी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड ने टेस्ट मैच जीत के सभी को चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं ऐसे 4 पॉइंट के बारे में जिसकी वजह से यहाँ पे इंग्लैंड ने ये भारत से पहला टेस्ट मैच जीत लिया है। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे बेन स्टोक्स ने सही प्लेइंग 11 खुलाई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बेन स्टोक्स ने यहाँ पे 3 स्पिनर्स को यहाँ पे चुना। 3 स्पिनर्स को चुनने के बाद यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों ने कहा था कि क्या करा, किसी फास्ट बॉलर के साथ जाना था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों दूसरा फास्ट बॉलर किसी काम का नहीं था क्योंकि ये पिच बहुत ही स्पिनर पिच थी। यहाँ पे हम देखें भारत की बात करें तो यहाँ पे भारत के खिलाफ भारत में एक जसप्रीत बुमराह थे जिन्होंने 6 विकेट इस पिच पे लिए, लेकिन मोहम्मद सिराज किसी काम नहीं आए, उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला दोनों पारियों में। और वहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से भी हम देखें तो उनके मार्क वुड बिल्कुल खाली रहे, उन्हें भी एक विकेट नहीं मिला दोनों पारियों में। तो यहाँ पे जो बेन स्टोक्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छे चुनाव किया और 3 लेफ्ट आर्म मतलब 3 मीडियम स्पिनर को यहाँ पे भारत के विरुद्ध उतारा। ये बहुत अच्छी रणनीति थी। सेकंड ये था कि यहाँ पे बेन स्टोक्स जानते थे कि हार्टले पिट रहे पहली इनिंग्स में, यशस्वी जायसवाल ने हार्टले का भूत बना रखा था, चौकों पे चौकों की झड़ी लगा रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे वो बेन स्टोक्स हार्टले से कराते रहे और हार्टले को ये फ़ायदा मिला कि पहले जो पारी में उनका अनुभव था वो काम आया और सेकंड पारी में 5 में से 4 विकेट तो हार्टले ही लेके चले गए थे। दोस्तों तीसरा पॉइंट ये आता है कि भारत के स्पिनरों के विरुद्ध वो लगातार रन बनाए जा रहे थे जो उनको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, पहली पारी में वो तेज तर्रार बैटिंग कर रहे थे लेकिन 246 पे आउट हो गए थे, जिसके बाद दिग्गजों ने कहा कि बेसबॉल क्रिकेट कभी काम नहीं आएगा, लेकिन सेकंड पारी में उन्होंने दिखा दिया कि वो इसी के बलबूते पे जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भारत के 2 स्पिनर महत्वपूर्ण स्पिनर रविचंद्र अश्विन और जडेजा को 125 रन से भी ज़्यादा मारे सेकंड इनिंग में। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 79 ओवर बैटिंग करी और 346 रन के करीब बना दिए थे 6 विकेट के एवरेज पे, इतनी तेज खेलने की वजह से। अब बात करें चौथा पॉइंट, ये समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेन स्टोक्स ने साफ मना कर दिया कि वो प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेंगे बल्कि एक कैंप करेंगे जिसमें वो खुद प्रैक्टिस करेंगे। 10 दिन का अबू धाबी में उन्होंने कैंप किया। अगर प्रैक्टिस मैच खेलते तो वहाँ की पिच अलग होती है और टेस्ट मैच की पिच बहुत ही अलग होती है, जिसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यही रीज़न होता है कि अबू धाबी में वहाँ पे बेन स्टोक्स ने प्रैक्टिस करने का फैसला किया और यहाँ पे इंडिया जैसी पिच बनाई, जिसकी वजह से उनके बल्लेबाज काफ़ी तैयार हो गए थे और भारत की इंडियन कंडीशन को भांपने के लिए वो काफ़ी था उनकी प्रैक्टिस। और इसी कारण से वो जो हमारे स्पिनर बॉलर थे जडेजा अश्विन, इन्हें बहुत ही ईजिली खेल पाए और इन पर अटैक भी कर पाए।